नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार मल्ल ब्यावर। आज हम मौजूद है बिहार के चांचता रोड किंग टेलर्स की दुकान पर। जी हाँ, दुकान मालिक रामनिवास द्वारा बताया जा रहा है कि 16 महीने पूर्व इस दुकान को नगर परिषद प्रशासन द्वारा जर्जर अवस्था में बताकर दुकान को नगर परिषद प्रशासन द्वारा सीज कर दी गई। दुकान मालिक के अथक प्रयास से आज नगर परिषद प्रशासन द्वारा फिर से सीज की गई दुकान को दुकान मालिक को पुनः सौंपी। तो आइए जानते हैं। मेरी दुकान को जब बनाने के लिए किया गया था द्वारा ये जो प्रचार करते हैं फिर मैंने जो कलेक्टर साहब गया था उस टाइम भी है जो किसी आयुक्त को है जो कलेक्टर साहब ने भी डांट पिलाई थी कि आप इस वजह से काम को स्विच करती है। फिर उन्होंने कहा कि इनके छोड़ने का कोई रास्ता बताओ। तो फिर उन्हीं आयुक्त साहब ने मेरे को छोड़ने का रास्ता बताया कि आप जो DLP में वहाँ से होगा वो आपको देना पड़ेगा। फिर मेरे वकील के थ्रू मैंने और फिर मेरे को DLP से आदेश मिला। ये दुकान है जो मेरे 40 साल से मैं सिलाई का कार्य करता आ रहा हूँ। कोई ऐसी कोई प्रक्रिया है जो वो ये जब आदेश हुआ तो जैसे मैं 45 साल से जो यहाँ पे सिलाई का कार्य करता हूँ उस टाइम में ये बिल्डिंग मतलब 3 दफ़े तो बिक चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें भी इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि रजिस्ट्री है जो आज तक इन्होंने नहीं करवाई। अब जाकर से डायरेक्ट सरकार नाम करवाई ये मतलब राजस्व आने करने में भी एक नंबर है और आज मेरे साथ दोस्तों देख पा रहे हैं जैसे कि ये सिलाई की आधुनिक मशीनें यहाँ पड़ी हैं जो 16 महीने से बंद पड़ी है। उसके हालात आप देख सकते हैं। इनके मालिक से भी जानना चाहेंगे, सर इस कंडीशन को इसको आप सुचारू करने में आपका कितना समय लग जाएगा और कितना इसमें खर्चा आ पाएगा? मेरे 75,000 की मशीन है। अब इसको मैं चालू करूँगा सुचारू तो अब इसका कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक है, आजकल की आधुनिक ज़माने की मशीनें है। अब ये मशीनें ख़राब होगी तो ये भी मेरे को नुकसान हो रहा है। इधर इन्वर्टर है मेरा 30,000 का, वो इन्वर्टर भी देख लो वो भी ख़राब की स्थिति में हो रखा है। ये मशीन मेरी 2 लाख की मशीन है। ये मशीन भी बिल्कुल है जो डस्ट मिट्टी से हो रखी है। इसमें भी कुछ न शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी आने हो सकती। तो ये मेरे को बड़ी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ भाई को मेरा सहयोग करो और ये मेरे को है जो इसमें अधिक से अधिक सहयोग करके ताकि मैं मेरा सुचारू रूप से वापस अपनी गश्ती चलाऊँ और मेरा धंधा शुरू करूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि 16 महीने से बंद पड़ी दुकान की क्या हालत हो रखी है और इस दरमियान कितने ही ग्राहकों के यहाँ कपड़े आपको नजर आ रहे होंगे और इनको आर्थिक हानि कितनी हुई होगी, इसका हर्जाना कौन दे पाएगा? हानि भी हुई और आर्थिक हानि भी हुई। ये देखो ये कटिंग के कपड़े बड़े मेरे इतने और 16 महीने से परिवार को किस तरह चलाया गया हो इस विषय को भी हम जानना चाहेंगे। सर 16 महीने से आपका जो कारोबार बंद रहा, मैं उसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का तो कर्ज के नीचे आ चुका हूँ मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा कि साहब मेरी सीज मुक्त दुकान है, आज 40 दिन हो गए। उस पीरियड में जब ये खड़गांव साहब के भी पहले थे उनको मैंने कहा था, जब उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो जल्दी करते हैं, फिर सरवण राम को कह कर के ये आगे कार्रवाई करी। लेकिन फिर सरवण राम का ट्रांसफ़र हो गया, फिर दूसरा आयुक्त आया, उसके बाद में फिर दूसरा आयुक्त आया। ऐसे करके मेरे जो ये अदर में चलता ही गया। उस करते करते 16 महीने हो गए। फिर उसके बाद में मैं DLP के भी कम से कम 20 चक्कर लगा चुका। सर इस दरमियान इस नुकसान को लेकर आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि मेरे को बराबर है जो आर्थिक सहयोग देवे और ये जितना भी खर्चा हुआ उसका भी सहयोग करे तो प्रशासन का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। 16 महीने से बंद पड़ी तो ये सारी मिट्टी डस्ट वगैरह, अब ये लाखों रुपए की मेरी मशीन है, 2 लाख की मशीन है। अगर ये मशीन भी मेरी ख़राब हो गई तो अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये मशीन आ रही है मेरी 75,000। इस मशीन को भी जो ये जंग लग गया और ये ख़राब हो गई। इन्वर्टर है मेरा 25,000 का, ये इन्वर्टर भी है जो अभी हो सकता है शायद ये भी खराब हो गया होगा क्योंकि इसमें सारा पानी खत्म हो चुका है। सारा कपड़ा का ये सारा